हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझेंगे, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। ये टॉपिक चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स का है और क्लास 12th का है। तो चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये वो अकाउंट होता है जब पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स को देनी होती हैं, उस प्रॉफिट में से काट लेते हैं हम, जैसे सैलरीज वगैरह है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सब चीज़ें। तो चलिए इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखते हैं। अब देखो, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो आप, अगर आपको प्रॉफिट होगा उसमें, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से आपको लॉस हो रहा है तो भाई लॉस पे आपको लिखना पड़ेगा, तो हम किधर लिखेंगे उसको? डेबिट साइड पे। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? अगर आपके पार्टनर ने, किसी ने पैसा लिया है, ठीक है, फर्म से प्राइवेट यूज़ के लिए, तो वो उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसमें वो इंटरेस्ट उसको पेमेंट करेगा, जो भी उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लिया है, तो वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्म के लिए क्या हुआ? ये फायदा हुआ। फायदा हुआ तो किस साइड आ पाएगा? क्रेडिट साइड पर। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? ये खर्चा होगा। ठीक है, पार्टनर्स को आप सैलरी दे रहे हो, क्या है ये? खर्चा होगा। पार्टनर्स को आप कमीशन दे रहे हो, क्या है ये? खर्चा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर आएंगी? आपकी डेबिट साइड पर आएंगी। अब आप अपने फायदे में से कुछ रिजर्व रखना चाहते हो, तो उस रिजर्व को हम रखते हैं, वो जाता है आपके रिजर्व में। जिस प्रॉफिट को कोई भी नहीं लेगा, उस प्रॉफिट को हम, मतलब कोई भी पार्टनर नहीं लेगा, उसको हम एज अ रिजर्व के तौर पर रख ले रहे हैं। अब आपका जो नेट बच रहा है क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करके, वो बच रहा है आपका फाइनल फायदा, जिसको आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट में। अब देखो, कैपिटल अकाउंट क्या होता है और करेंट अकाउंट क्या होता है। अगर फिक्स्ड दे रखा है आपको, तो दो टाइप के अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल बनता है, एक करंट बनता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आप क्या शो करोगे? अपना कैपिटल, और अगर उसमें कुछ फर्दर इंट्रोड्यूस करा है तो हम उसको शो करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं कि ड्राइंग्स है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर सैलरी है, वो सब आपका किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग दे रखा है तो सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसी में हम सारी एंट्रीज को पास आउट करेंगे। अब मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज सिखाती हूँ कि हम अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री। P&L से जो प्रॉफिट आया, आपने किस साइड लिखा? बाय। बाय मतलब होती है, बाय को आप बाय, और यहाँ पर जो जाएगा वो टू, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मतलब क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सी बनी? प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, अगर लॉस ट्रांसफर होगा तो टू यहाँ पे लिखा है, टू लिखा है, तो वो चीज़ कहाँ पर जाएगी? क्रेडिट, और जो बाय वाली चीज़ होती है वो कहाँ जाती है? डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किसकी होगी? लॉस ट्रांसफर्ड की। नेक्स्ट, अगर आप सैलरी और कमीशन अलाउड कर रहे हो पार्टनर को, तो उसकी क्या एंट्री होगी? अब आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ। यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चले जाते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे चले जाते हैं। इट मीन्स ये क्या है? क्रॉस में है। ठीक है, तो अगर आप सैलरी कमीशन अलाउड करोगे पार्टनर को, तो जाहिर सी बात है उनका कैपिटल बढ़ेगा। तो यहाँ पर आया हमारा पार्टनर्स का सैलरी, बाय वाली चीज डेबिट, तो पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप ये जो प्रॉफिट दे रहे हो, ये आप किस में से चार्ज कर रहे हो? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो इंटरेस्ट चार्ज करने की भी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपकी क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर है, तो वो पार्टनर्स के किधर जाएगा? पार्टनर्स के डेबिट साइड में। तो पहले चार्ज की एंट्री क्या बनेगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो आपने इंटरेस्ट चार्ज करा है वो कहाँ से चार्ज करा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तो करा है।
ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब रिजर्व ट्रांसफर करने की एंट्री, रिजर्व ये रहा हमारा P&L में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, और ये जो पार्टनर्स के जो भी आपका जो प्रॉफिट बच रहा है उसको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। इट मीन्स एस कैपिटल करेंट जो भी आपसे बोल रखा है आपको वो लिखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप कैपिटल अकाउंट ही लिखो, अगर करेंट का है तो करेंट लिखोगे, कैपिटल का है तो कैपिटल लिखोगे। होप आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा। ये जो मैंने जर्नल एंट्रीज मैं डिक्टेट कर रही हूँ आप इसको कॉपी पे नोट डाउन करके लिखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़िएगा। मैं आगे के और भी अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी और जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। बस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।